combustion. उसके बाद almost 90% of all compounds are organic in nature. हाँ जी, because carbon has unique property of catenation. देखो यार, शर्म भी नहीं आती तुम्हें पता है टेस्ट है, तुम्हें बोला भी था भी टेस्ट है, एक्सरसाइज करनी है आपका ने, तुम्हें ये भी बोला आज होमवर्क चेक नहीं कर रहे हैं, कल साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी किताबें नहीं लेते। एक्सप्लेन सैचुरेटेड, पक्का, अनसैचुरेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉपी में अपन लिखवाए हैं तो वही लिखोगे। सैचुरेटेड कौन से, सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन सारा लिखोगे। ओके, डिस्कस यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, कौन सी प्रॉपर्टी, कैटेनेशन, दूसरी टेट्रावैलेंसी। हाउ आर एल्काइल डिफरेंट फ्रॉम फंक्शनल? बच्चे 234 पेज पे राइट और लेफ्ट साइड गिवन है, 234 पेज पे राइट और लेफ्ट साइड गिवन है। राइट साइड है आपके पास फंक्शनल, लेफ्ट साइड है आपके पास एल्काइल। ओके, लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। ये क्वेश्चन नहीं आता बेटा, होमोलोगस सीरीज में से स्किप हो गई, वो करवानी है बच्चा। IUPAC नेम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये नहीं आता। स्टेट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ IUPAC, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। 9th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 9th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चेन में चेन अलग करनी है, फंक्शनल में ग्रुप को ही चेंज कर देना है, पोजीशन में ग्रुप की पोजीशन को क्या कर देना है, चेंज। व्हाट इज मेटामेरिज्म, नहीं करना अभी के लिए ये। ओके, 11th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 11th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स इज जनरली लो कोवेलेंट का। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, एल्काइन इज CnH2n-2। ठीक है बेटा। उसके बाद 12th क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया है बेटा, पहले ही इंपॉर्टेंट है 12th की। 13th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी आप कर चुके हैं, कॉपी में भी है आपका, बुक में भी है। डाई मिथाइल ईथर, इसका मतलब है मिथॉक्सी मिथेन। डाई मिथाइल ईथर है मिथॉक्सी मिथेन। कैसे बनाओगे मिथॉक्सी मिथेन बेटा? हाँ जी, कैसे बनाओगे? ये क्या PDF है क्या? मिथॉक्सी मिथेन कैसे बनाओगे? दोनों तरफ क्या लगाओगे? CH3, बीच में क्या लगाओगे? O, CH3OCH3। प्रोपेनोन बना लिया। आइसोमर ऑफ पेंटेन वेरी इंपॉर्टेंट, 16वां क्वेश्चन कर चुके हैं। 17वां क्वेश्चन, अच्छा 16वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला गिवन होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप बताना होगा तुम्हें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। 17वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 17वें का सेकंड पार्ट देख लो। व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन? तो इथाइन में क्या अलग होता है बेटा? इथाइन में जोर से बोला, ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेम द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 2। सैचुरेटेड कौन से होते हैं जास्मिन? सैचुरेटेड कौन से होते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल? सिंगल। सिंगल में 2 कार्बन वाला नाम बताओ। एक कार्बन वाले का नाम बेथ, 2 का नाम एक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या नाम हो गया? इथेन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब कौन सा एसिड? इथेनोइक एसिड। कितने कार्बन लगाने हैं? 2। लास्ट कार्बन में क्या होगा? OOH। हाउ डज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 कंसेक्यूटिव होमोलोगस सीरीज डिफर? ये होमोलोगस सीरीज कराऊंगा बच्चों को, मिस हो गया। A group obtained by removing 1 hydrogen, alkyl। 18th क्वेश्चन से 3 नंबर का पेपर डाला है मैंने, 18th क्वेश्चन से 3 नंबर का पेपर है। A group obtained by removing 1 hydrogen बच्चे, alkyl। मुझे लग रहा है तेरे बैग में कुछ है, कुछ चेक कर ले बच्चे, क्या पता। The group obtained by removing 1 hydrogen atom, चेक करवाऊँ किसी को? नाम देखिए, चलो उसको दिखा रहे।
A group obtained by removing one hydrogen atom, alkyl. Property of linking of carbon, catenation. Same molecular, different structural, isomers. CH2 ग्रुप को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बच्चे, ये एक्सप्लेन कर दूंगा मैं बाद में, टेस्ट में नहीं डाला इसमें। CnH2n-2 alkyne. Tendency of element to form chains, catenation. COOH carboxylic acid. Greenhouse effect, methane. सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का पहला मेंबर कौन होता है? मिथीन होता है? मिथीन होता है? नहीं, तो क्या होता है? इथीन। तो दूसरा कौन सा हो गया? प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन। और फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन कौन हो गया? मीथेन। थर्ड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, पहला मीथेनॉल, दूसरा इथेनॉल, तीसरा प्रोपेनॉल। सेकेंड मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड इथेनोइक एसिड। फोर्थ मेंबर ऑफ अल्कोहल, चार वाला क्या होता है नाम? ब्यूट, क्या बन गया? ब्यूटेनोल बच्चे, ब्यूटेनोल। ये कई बनेंगे इसके नाम, वो करे कई सारे बनेंगे इसके नाम। कंपाउंड विद 3 कार्बन एटम्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और 3 कार्बन एटम हो, प्रोपायोनिक एसिड बच्चे। उसके बाद 19वां क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं, 20वां कर चुके हैं, 21वां, 22वां, 23वां सारे कर चुके हैं। 24वां क्वेश्चन भी कर चुके हैं। 25वें में बच्चे मास निकालो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले। ठीक है, मास निकालना आता है? C2H6 का मास आता है, कैसे निकालोगे? 2 × 12, 6 × 1, 24 और 6, 30 हो। ओके, 25वें का बी और सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26वां एक बार मत करना, कॉमन नेम में बाद में बताऊंगा। ठीक है, और सारे एमसीक्यूज, कोई साइक्लिक वाला वो नहीं करना, बाकी सारे। तो परसों टेस्ट होगा, 100% क्वेश्चन आने नेमिंग पे, स्ट्रक्चर पे, आइसोमर पे, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने पे, और एक ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं 4-5 फॉर्मूले दे दूंगा, तुम्हें बताना है एल्केन कौन सा है, एल्कीन कौन सा है, एल्काइन कौन सा है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला होता है कौन सा? कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ? एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन 2n+, बस, और एल्काइन का 2n-2। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? ओके, कल अपन कर रहे थे बच्चे हीट चैप्टर, मेन पार्ट हीट का अपन ने कवर कर दिया। एक चीज मिसिंग थी बच्चे, कैलोरीमीटर। क्या? कैलोरीमीटर। ध्यान से सुनो बच्चे, पंखे बंद करके बैठे। रेगुलेटर बोलते हैं, बस अब पंखा हो गया, फिर भी लगे ठंड तो बता देना था इसी में। देखो बच्चे क्या होता है, मान लो एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। आपने हॉट ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर कर दी कोल्ड ऑब्जेक्ट को। क्या सारी हॉट ऑब्जेक्ट की जो हीट ट्रांसफर है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी, या सराउंडिंग में लॉसेस होंगे? सराउंडिंग में लॉसेस होंगे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी? नहीं कह सकते। हम तो क्या कर रहे हैं, ये आइडल कंडीशन। क्या कंडीशन ले रहे हैं? आइडल कंडीशन ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये कंडीशन ले रहे हैं कि अगर हमारे पास मान लो कि हॉट वाटर है, ठीक है, और उस हॉट वाटर को अगर हम पी रहे हैं बच्चे, तो सारी हॉट वाटर की जो हीट ट्रांसफर है वो हमारी बॉडी को ही मिल रही है। ऐसा तो नहीं है। ग्लास भी गर्म होगी, उसने हीट क्या कर ली? एब्जॉर्ब। ग्लास को आपने हाथ में पकड़ा है, आपका हाथ भी हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और ये नोटिसेबल भी होता है, आपका हाथ भी क्या हो जाता है बच्चे? गर्म हो जाता है। तो जो हम बोलते हैं कि हीट लॉस्ट बाय अ हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी, ये सिर्फ रूल तब लगेगा जब सराउंडिंग में हीट लॉसेस क्या हो जाए बच्चे? जीरो। कैसे कर सकते हो सराउंडिंग में हीट लॉसेस? कैसे कर सकते हो हीट लॉसेस? मान लो आपके पास चॉकलेट है, आप अपने छोटे भाई बहन को वो चॉकलेट नहीं खिलाना चाहते, मोस्ट ऑफ द टाइम
नहीं खिलाना चाहता है ना। अगर आप छोटे हो तो आप बड़े को नहीं खिलाना चाहते, है ना। सामने बैठा है, कोई तरीका है? हाँ जी, बहुत बार ये होता है चॉकलेट मुंह में डाल के ऐसे बैठ जाते हैं ना। टीचर के आगे भी तो यही करते हो, है ना। मेरे आगे भी तो यही करते हो, चॉकलेट खा ली, टॉफी है मुंह में, ऐसे बैठे रहोगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हो जाओगे, है ना। मतलब तुम लोग जो भी चीज आपके पास है उसको क्या नहीं करने दे रहे हो? एस्केप आउट नहीं करने दे रहे, ठीक है। एस्केप आउट नहीं करने दे रहे, समझ आ गई। हीट कैसे कैसे एस्केप हो सकती है? 3 मेथड बताओ हीट एस्केप करने के। पहला मेथड कंडक्शन, दूसरा मेथड कन्वेक्शन। तुम्हारे बहुत ही एक अच्छे टीचर ने स्कूल में पढ़ाया हुआ है यार तुम्हें 6th-7th में। रेडिएशन। तीसरा कौन सा? रेडिएशन। 3 मेथड हो गए, ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, हो गया। अब कंडक्शन कैसे होता है? कंडक्शन जब दो बॉडीज आपस में क्या आ जाए? कॉन्टैक्ट। क्या आ जाए? कॉन्टैक्ट। जब हम एक हॉट बॉडी की हीट को किधर ट्रांसफर कर रहे हैं? कोल्ड बॉडी की तरफ, तो दोनों को अलग रखना है, उनका सराउंडिंग से कांटेक्ट क्या कर देना है? तोड़ देना है। सराउंडिंग से कांटेक्ट क्या करना है? तोड़ देना है। जैसे कि तुम थर्मस फ्लास्क में करते हो, थर्मस के अंदर जब आप गर्म पानी डाल लेते हो बच्चे, तो आप उस गर्म पानी का कांटेक्ट साइड से कैसे तोड़ते हो? कभी थर्मस फ्लास्क तोड़ के देखा तो उसमें एक व्हाइट कलर का मटेरियल निकलता है, फोम से निकलती है, स्टीरियो फोम बोलते हैं उसको, या थर्मोकॉल हो सकता है। जब भी घरों में टैंक बनाते हैं हम लोग, तो टैंक की एक दीवार बना के उसके बीच में क्या छोड़ देते हैं बच्चे? गैप, और उसके बाद क्या बना देते हैं? दूसरी दीवार, ताकि जो टैंक के अंदर का पानी है वो गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो, क्योंकि वो बीच में जो हवा है वो क्या तोड़ दिया उसने? कंडक्शन। क्या तोड़ दिया उसने? कंडक्शन, ठीक है। हमारे कपड़े हमें ठंड में कैसे बचाते हैं? क्योंकि ये बाहर की जो एयर है उसके साथ कांटेक्ट हमारी बॉडी का क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। ये कपड़े हमें हीट नहीं प्रोवाइड करते, ये सिर्फ हमारी बॉडी की हीट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। इसलिए क्या है? ये कंडक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन में क्या होता है? मटेरियल खुद मूव कर जाए। पानी गर्म कर रहे हो, पानी की वेपर्स बन के वेपर्स ऊपर उड़ गई, है ना। जैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, उसमें क्या बन रहा था बच्चे? कन्वेक्शन। गर्म हवा खुद उठ के क्या चली गई? ऊपर, ठंडी हवा यहाँ आ गई। रेडिएशन, है ना। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, आप उसको टच नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसकी हीट को क्या कर पा रहे हो बच्चे? फील कर पा रहे हो। वो क्या हो गई? रेडिएशन। क्या होगी बच्चे? रेडिएशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम एक कंटेनर लेते हैं, किसका? कॉपर। बड़ा थिन कंटेनर, कुछ नहीं बनाना बच्चे, कुछ नहीं बनाना। कॉपर का बड़ा एक पतला सा कंटेनर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाहर बेटा हम लोग क्या कर देते हैं? डाल देते हैं फोम, स्टीरोफोम, थर्मोकॉल, ठीक है। और वुल डाल सकते हो आप इसमें, और भी कोई चीजें हैं। हाँ जी बेटा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाहर आप क्या लगा दो? एक वुडन केसिंग। क्या लगा दो बाहर एक बच्चे? वुडन केसिंग। कर दिया बच्चे? मतलब इसमें जो भी सामान डालोगे वो हीट ट्रांसफर बाहर नहीं होगी। पहले उसे कौन रोकेगा बच्चे? ये फोम। फिर उसे कौन रोकेगा? वुडन बॉक्स। ना बाहर से हीट अंदर आएगी, ना अंदर से हीट बाहर जाएगी। तो अपन ने कंडक्शन को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब दूसरा कन्वेक्शन को ऊपर क्या लगा दो बच्चे? इसके ढक्कन लगा दो, है ना। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट्स है वो खुद ऊपर नहीं जा सकते, जाएंगे ढक्कन के लग के वापस गिर जाएंगे। क्लियर है बेटा? तीसरी चीज कौन सी है? रेडिएशन। रेडिएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं बताओ? कोटिंग। किसकी कोटिंग करें? उल्टा बोल दिया, कलर की कोटिंग करोगे तो वो एब्जॉर्ब करेगा। कलरलेस मतलब कुछ और, कोई चीज रेडिएशन एब्जॉर्ब ना करे उसके लिए उसे क्या किया जाए? क्या किया जाए? कोई चीज रेडिएशन एब्जॉर्ब ना करे इसके लिए क्या किया जाता है? उसे हाईली पॉलिश्ड। क्या किया जाता है उसे? हाईली पॉलिश्ड। बिल्कुल इसे पॉलिश कर दो, जितना इसे पॉलिश कर सकते, ठीक है।
ताकि रेडिएशन इस पे गिरे, गिरते रेडिएशन क्या आ जाए, वापस आ जाए। ना बाहर की रेडिएशन अंदर आएगी, ना अंदर की रेडिएशन बाहर जाएगी। तो हमने एक ऐसा सेटअप बना लिया जिससे हमने क्या कर लिया, हीट लॉसेस क्या कर दिए, 0। इस सेटअप को आप क्या बोलते हो, कैलोरीमीटर। क्या बोलते हो इसे, कैलोरीमीटर। अच्छा, हीट के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला बताना हीट के लिए, mc डेल्टा टी। मास के लिए पता लगेगा, तोल के, है ना, कोई बॉडी अपने पास ऐसे रख दी, हम उसे तोल लें, उसका मास पता चल जाएगा। सी की वैल्यू हमेशा ऐसे ही सेटअप होता है, बस ये बाहर लोहे की केसें होती है। अच्छा, एक और चीज, थर्मस फ्लास्क है आपके पास, उसमें आपने गर्म पानी डाल दिया, अगर बाहर हाथ लगा रहे हैं और बाहर से बॉटल गर्म हो रही है ना, तो वो किसी काम का नहीं। समझ आ गई? अगर बाहर से वो गर्म या ठंडा हो रहा है ना, तो वो किसी काम का नहीं है, वो पुअर क्वालिटी का है, या आपको उसने दुकानदार ने लूट लिया बच्चे। अगर बाहर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब उसमें पानी लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा बच्चे, ठंडा रहेगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद क्या हुआ, मास है, ये क्या हो गया बच्चे, सी हो गया। अच्छा, डेल्टा टी कैसे मेजर करोगे किसी भी चीज का, थर्मामीटर में। अच्छा, मान लो मुझे परम का टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर थर्मामीटर लगा दिया, क्या सारी हीट थर्मामीटर को ही जाएगी? क्या हीट सराउंडिंग में भी लूज होगी? यस और नो? तो वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम सामान को किसमें डालेंगे बच्चे, कैलोरीमीटर। किसमें डालेंगे, कैलोरीमीटर में। तो कहने को कह देते हैं कि हम कैलोरीमीटर से हीट मेजर करते हैं, हीट नहीं मेजर करते, सिर्फ क्या मेजर करने के लिए, टेम्परेचर। क्योंकि मास चेंज नहीं होगा, सी चेंज नहीं होगा, सराउंडिंग को हीट लॉस होगी, तो क्या होगा बच्चे, सिर्फ क्या चेंज होना है, टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे क्या लगा होता है, एक थर्मामीटर। क्या लगा होता है बच्चे, एक थर्मामीटर, साथ में इसमें एक डला होता है बच्चे स्टरर, ठीक है, सिर्फ पानी को मिक्स करने के लिए। ढक्कन खोला बच्चे, इसमें आपने जो भी लिक्विड डालना है, मान लो कोई सॉलिड या लिक्विड है, मान लो इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया, गर्म पानी की डालने के बाद इसमें मैंने 2-3 मेटल के पीस डाल दिए। पानी गर्म था, मेटल के पीस क्या थे, ठंडे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, स्टरर से इसको घुमा दिया। अब पानी का टेम्परेचर ज्यादा था, जैसे जैसे स्टरर को घुमाऊंगा पानी का टेम्परेचर क्या होता रहेगा बच्चे, ड्रॉप। जब तक इस थर्मामीटर पे एक कांस्टेंट रीडिंग नहीं मिलती, मैं ढक्कन बंद करके और इसको क्या करता रहूंगा बच्चे, स्टेयर करते रहेगा। सराउंडिंग को हीट लॉसेस क्या हो गई, 0, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर जो मिला वो वही टेम्परेचर है जो कि कोल्ड बॉडी ने गेन किया हीट गेन करके, और हॉट बॉडी ने गेन किया हीट लूज करके। और सिर्फ कहां लूज हुई है हीट, कोल्ड बॉडी को, गेन कहां से हुई है, सिर्फ हॉट बॉडी से। तो सिर्फ एक मीडियम तैयार किया है, उस मीडियम को आप क्या बोलते हो, कैलोरीमीटर। समझ आ गई बच्चे? लिखो, व्हाई इज कॉपर यूज्ड एज कैलोरीमीटर मटेरियल? व्हाई इज कॉपर यूज्ड एज कैलोरीमीटर मटेरियल? व्हाई इज कॉपर यूज्ड एज कैलोरीमीटर मटेरियल? बेटा एक डिटेक्शन डिवाइस लेके आते हैं यहाँ पे, सुबह सुबह जब ट्यूशन लगेगी, जो बच्चा नहा के नहीं आएगा वो मीटर बता दिया करेगा, ठीक है। क्योंकि जो नहा के आए हैं वो आराम से बैठे हैं, सुन रहे हैं, जो नहा के नहीं आए वो ऐसे बोल रहे हैं। सुबह उठते ही आदत डालो, सबसे पहले क्या, नहाने की आदत। आप चाहे किसी भी कहते हैं ना धर्म को फॉलो करते हो, आप कहीं देख लो, हर एक जगह ये लिखा है सुबह उठते ही क्या करना है, नहाना। हाँ जी, why is copper used as calorimeter material? ठीक है, क्लियर? क्यों यूज करते हैं कॉपर को? ये जो पहली कंटेनर है ना, ये कॉपर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा मेरे को बात बताओ, तुम्हें तो कंडक्टर नहीं चाहिए, बैड कंडक्टर रखोगे तो देखो बच्चे, अंदरला मटीरियल ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਊਗਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। कॉपर रख लिए, फायदा क्या होगा, कॉपर पानी से थोड़ी सी हीट लेते ही पानी के क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बराबर। कॉपर की जगह कुछ भी यूज करोगे, वो पानी से बहुत सारी हीट खुद क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ आ गई? तो कॉपर रखो, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर पानी के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। कैलोरीमीटर का कोई भी टेम्परेचर हो,
जिस टेम्परेचर पे पानी उसमें डाला है ना, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, उतना ही हो जाता है। थोड़ी बहुत कोई 10-12 जूल इधर से उधर होती है, ठीक है। दूसरा, कॉपर हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कॉपर हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कॉपर हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, आप कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो आप घर के 20 लोग हो, ठीक है, एक आपने ड्राइवर कर लिया, तुम लोग सारा बजट बना रहे हो, खाने का पीने का सब कुछ हो गया, ठीक है। सब करने के बाद एकदम से किसी बच्चे ने बोला या किसी घर के मेंबर ने बोला कि यार अपन ड्राइवर का खाना और वो तो भूल ही गए, है ना। फिर कोई बड़ा मेंबर कहता है जब 20 बंदों का खाना हो गया तो ड्राइवर तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। शादी में आप क्या करते हैं, 100 लोगों का इनविटेशन है, हम लोग अगर 100 लोगों का खाना बनाएंगे तो भी अपने को पता है ना, कितने लोगों में वो लाना है, वो 120, 130, 140 तक लोग खा सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है, ठीक है। तो हर जगह बच्चे, हर जगह आप एक सरप्लस क्या करते हो, लेके चलते ही चलते हो। तो वो कॉपर भी यहाँ पे सरप्लस है ना। हमें पता है कॉपर ने हीट एब्जॉर्ब करनी है, हीट एब्जॉर्ब करनी है, बट उस हीट का टोटल हीट के आगे कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हीट एब्जॉर्ब करेगा तो भी कोई चक्कर नहीं है, बट ये अपने को एफिशिएंसी क्या देगा, मैक्सिमम। क्या एफिशिएंसी देगा, मैक्सिमम। तो कॉपर ही यूज करना है बच्चे। सिल्वर क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है ना, और गोल्ड तो और भी ज्यादा महंगा है, और आयरन और ये सब यूज नहीं करते क्योंकि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है, हाई। वो जो ड्राइवर है वो पतले की जगह बहुत मोटा ताजा हो जाता है, तो फिर उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जितना बच्चे इसको थिक करोगे उतनी हीट एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसको क्या रखो, थिन। यूज क्या करो, कॉपर। 2 बार पेपर में ये क्वेश्चन आया, और एक बार ये क्वेश्चन आया कंडक्शन कैसे कम कर सकते हो, स्टीरोफॉर्म या इंसुलेटर लगा के, कन्वेक्शन लिड लगा के, रेडिएशन क्या करके, सिल्वर पॉलिश। समझ आ गया। ओके, फॉर्मूले लिख लो, कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हीट का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, हीट इक्वल्स टू mc डेल्टा T। mc डेल्टा T, ठीक है। अच्छा, लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था, QL इक्वल्स टू m इंटू L। QL इक्वल्स टू m इंटू L, लिख लो m इंटू L। अच्छा, कैपिटल C का फॉर्मूला याद है किसी को, कैपिटल C का फॉर्मूला, कैपिटल C का Q अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, और कैपिटल C का एक और फॉर्मूला था m इंटू स्मॉल c। कैपिटल C का एक और फॉर्मूला था m इंटू स्मॉल c, ठीक है बेटा, क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, करें स्टार्ट। मैं उठा तो मत करना बच्चे, वो खराब ज्यादा हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या पूछा तुमसे, हीट क्या, A B C D F G H Q, तो Q इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या क्या गिवन है देखो पहले क्वेश्चन में, तो रेज द टेम्परेचर ऑफ जिद है क्या भाई, हम बोलेंगे नहीं कुछ। क्या गिवन है पहले, मास नहीं गिवन, किसमें गिवन है मास, ग्राम में। ये किसमें, केजी में, तो मास को किसमें चेंज कर लो, केजी में, इनटू m। अच्छा आ गया, फिर डेल्टा टी कितना है, 30। कैसे मिला 30, फिर क्या गिवन है, कैपिटल C स्मॉल c, स्मॉल c कितना 130। फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं भी mc डेल्टा t, mc डेल्टा t। ये सबसे नेगेटिव क्वेश्चन है, ये मत्था पकड़ के बैठना। क्या हुआ है, हाँ जी, बताओ। 780 जूल्स, 780 जूल्स हो गया।
पहली बार हमारे को भी, हम इतने हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हो जाएगा बेटा। चलो थर्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। थर्ड क्वेश्चन 500 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इसको डाला गया बच्चे किसके अंदर, पानी के अंदर। जब भी ऐसे दो चीजों को मिक्स करे बेटा तो दोनों के नाम लिख लो। एक क्या है अपने पास बेटा, एल्यूमिनियम, और दूसरा अपने पास क्या है, वाटर। ठीक है, एल्यूमिनियम का मास कितना 500 ग्राम्स, और क्या गिवन है, स्मॉल सी कितनी गिवन है बच्चे 900, और क्या गिवन है बोलो, कुछ और गिवन है एल्यूमिनियम का T1 कितना 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बच्चे मास कितना गिवन है बोलो 2 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं गिवन, बट हम इतने इंटेलिजेंट हमें पता है कितनी है बेटा ये 4200 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। और क्या गिवन है टेम्परेचर T2 कितना गिवन है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई, ध्यान ਨਾਲ देखो। एक ਇਹਦੇ ਚ गिवन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ kg ਚ, एक ਇਹਦੇ ਚ गिवन है ग्राम। पहला ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ बेटा kg 0.5 kg या 5/10 kg। समझ आ गई बेटा, ओके। m है c है, क्या नहीं है अपने पास डेल्टा टी। डेल्टा टी के लिए कितने टेम्परेचर चाहिए, एक या दो? आपको कौन सा टेम्परेचर फाइंड करना है, फाइनल। चलो मान लो एल्यूमिनियम का फाइनल टेम्परेचर है x, तो पानी का फाइनल कितना होगा बच्चे, ये भी T1 है। पानी का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, कितना x minus 20, 20 minus x minus 20। ओके, जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, मान लो धुरंधर का टेम्परेचर है 40, मेरा टेम्परेचर है 50, मैंने इसको टच किया, ठीक है, इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया 45, मेरा कितना होगा है 45। अच्छा, तो एक है एल्यूमिनियम, एक है वाटर, एल्यूमिनियम और वाटर को मिक्स कर दिया, एल्यूमिनियम का फाइनल टेम्परेचर x है, वाटर का कितना होगा, हद हुई पड़ी है यार, इतने तगड़े रट्टे मार रखे तुम लोगों ने। अगर इसका x है तो इसका भी x होगा। जो तुम बता रहे हो, क्या बता रहे हो तुम, चेंज इन टेम्परेचर। इसका कितना होगा 100 माइनस x, और इसका कितना होगा बच्चे x माइनस 20। 100 माइनस x और x माइनस 20। ठीक है बेटा, ओके। यहां फॉर्मूला क्या लगेगा mc डेल्टा टी, यहां भी क्या लगेगा mc डेल्टा टी। हॉट ऑब्जेक्ट कौन है दोनों में से, एल्यूमिनियम। हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अ कोल्ड बॉडी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इसको एक और नाम दिया जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, प्रिंसिपल ऑफ। तो लगा हुआ mc डेल्टा टी यहां पे 5/10 multiplied by c multiplied by 100 minus x equals to 2 multiplied by 4200 into बच्चे क्या होगा x minus 20। बेटा एक बार मेरी बात सुन लो, बाद में करते रहना जैसे तुम्हें ठीक है। ध्यान से सुनो, कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लाई करके लिखने लग जाते हैं। पहले जितनी कैंसिलिंग हो सकती है कर लो बच्चे, ठीक है। एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया ना बच्चे, ठीक है। उसके बाद 5 1 जा, 5 8 जा और 4, ठीक है। कोई और कैंसिल हो सकता है 3 के टेबल पे, 3 3 जा और 3 2 जा 8 जा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई होके अपने पास आ गया 300 माइनस x इक्वल्स टू 56 x माइनस 20। यहां से बच्चे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x। फ्रैक्शन में निकाल के छोड़ लो एक बार, कोई जगह। इसमें मैं कुछ और नहीं डाल सकता, अकेले ऐसे मिक्स कर। इसमें वो ट्राई नहीं किया था, ये आता है नारियल का तेल, इसके वैसे ही नहीं मिक्स होता। हाँ जी बच्चे, क्लियर है। फाइव 20 बाई 59 है, 1520
1420 प्लस माइनस नहीं आता। जस्टिन गाइड नहीं है या बंसल है? ये खा डाला है इन्होंने जट्टों ने, प्याज ही नहीं लगाना आएगा तेरे को जो भी हो। हर्षरण ये बढ़िया मार्क कर लो अभी क्लासमेट्स जो हिसाब किताब में गड़बड़ करने वाले हैं, जो बढ़िया हिसाब किताब करते हैं उनसे दूर रहो। अरे बेटा नेक्स्ट क्या कहना है आपको? कर दो बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन जल्दी करो। फोर्थ क्वेश्चन करो 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 जल्दी करो। क्या कहना है तुम्हें कि क्या हुआ है? सुबह सुबह माथा पकड़ के मत बैठा करो, खुश होके करो क्वेश्चन, 4 चीजें ज्यादा आएंगी। करो स्माइल, वेरी गुड। हाँ करो, वेरी गुड। Q equals to 2000, M equals to 200 by 1000 और क्या गिवन है? डेल्टा टी कितना गिवन है बच्चे? 25। Q equals to MC डेल्टा टी। चार सौ आ जाएगा आंसर अगर केजी में। अगर बच्चे ग्राम में होता तो आंसर कितना आता? 0.4 आता। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी हुआ कि नहीं हुआ? दीपिंदर नहीं है आज? कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? नहीं है बेटा आंसर। आगे देखो बच्चे, अगर है ना केजी में है तो 400 ही आएगा, ग्राम में होता तो कितना आ जाता? 0.4 आ जाता। वो कोई इशू नहीं। अच्छा एक और चीज मेरे को बताओ, बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको ग्राम में करोगे, बच्चे कह रहे हैं सर केजी को ग्राम में करते हैं तो 1000 से आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ केजी कहाँ है? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर। तो किया अभी भी अपन केजी को किसमें है? ग्राम में। तो किससे डिवाइड किया बेटा? 1000, क्योंकि केजी कहाँ है? इसके डिनोमिनेटर में, इसलिए वो 4.2 आ गया। समझ आ गई ना? जैसे डेंसिटी में होता है ना केजी पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी 1 और दूसरी तरफ क्या हो जाती है? 1000 केजी हो जाती है। तो वो वाला कंसेप्ट है ये। ओके अगला क्वेश्चन करो बच्चे। पहले जो जो चीजें गिवन है वो करो। ये हो जाएगा, ये वाला कैसे होगा? ये फाइनल टेम्परेचर कितना ले लोगे? x। पहले का डेल्टा टी कितना होगा बोलो? x माइनस 10, दूसरे का डेल्टा टी 80 माइनस x। सीधी गल है बच्चे, x ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ, ਤੇ छोटे ਨੂੰ x ਵਿੱਚੋਂ माइनस करना। समझ आ गई? एक 10 है एक 80 है, तो होगा 80 माइनस x और x माइनस 10। क्लियर है बेटा? ओके। उसके बाद 6th क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मिस कर रहा हूं कल चेक करूंगा भाई मैं। ये 6th क्वेश्चन, हीटर रेटेड 1 किलोवाट, क्या गिवन है? पावर कितना? 1 किलोवाट। किसमें चेंज करेंगे? किलोवाट को किसमें चेंज करेंगे? वाट को। सारी चीजें लिख लो फिर बताता हूं। वैसे हमारे पास बुक भी थी, अगर किसी को है तो बुक खोल के उसमें देखो। एम गिवन है, सी गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, T1 कितना है? T1 40, T2 100, डेल्टा टी 60। ਹੁਣ एम भी गिवन है बेटा, सी भी गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है। काटना की आपका टाइम है ना? टाइम तो अपन इस चैप्टर में पढ़ा ही नहीं। एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा एनर्जी का पहला फॉर्मूला क्या किया था? F इंटू S किया था ये। एनर्जी और वर्क क्या थी बेटा? एक ही बात थी। एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला बताओ क्या किया था? F S बोलो cos थीटा। एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला M G H। एनर्जी का चौथा फॉर्मूला
हाफ एम वी स्क्वायर। पावर था वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो गया पावर इनटू टाइम। एनर्जी का एक कोर फार्मूला एम सी डेल्टा टी, एनर्जी का एक कोर फार्मूला एम इनटू एल। ये सारे किसके फार्मूला आ जाए बच्चे एनर्जी के, ठीक है। जो V गिवन सी H करना सी ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੱਚੇ इक्वल, है ना, यही किया था। यस और नो, यही किया था। अगर फोर्स गिवन है H निकाल लिया तो इन दोनों को इक्वल रख दिया। तो जैसे जहां जो दा लगता है बच्चे वो लगा, समझ आ गई। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ m c डेल्टा t। पावर इनटू टाइम इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। वैल्यूज रखो, कैंसिल करो, आंसर आ जाए। पावर 1 थोड़ी लेना है, 1000 लेना है बेटा। पावर 1 ले लिया क्यों करनी है यार, क्यों करनी है दादा? जो कट्टे जानी आप क्यों कैलकुलेशन बताइए, आप नहीं करनी, सीधा रख लो। कैलकुलेशन करोगे यार, बाय चांस गलत हो गई गड़बड़ हो जाएगी। बेटा क्लियर है ये? गलत है सर, बुक में आंसर सही है, सही है। ये क्या है? ये है, मैं भी यही पढ़ रहा था, ऊपर वाला आंसर है। मैं भी उधर लड़ के आया हूँ कई देर तक, भाई ये आंसर गलत है, वो था ये वाला। ओके बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 हो जाना बच्चे, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, देखते कौन है इतना इंटेलिजेंट बच्चा। पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे, हाइट है वाटरफॉल की बेटा 80 मीटर, जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताओ ऊपर से नीचे तक कितना टेम्परेचर चेंज होगा? आंसर निकाल के बताओ। उठाओ पेंसिल, जेडी पेन, जेडी चीजा गिवन है लिखो तो सही यार, की पता लिखने से ही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाए। प्रांजू ने तो कर भी दिया क्वेश्चन, वेरी गुड प्रांजू। सी मिस कर दी, सी कितनी ले ली? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर 42.8 21.4 यस 4.21 21.4 4.21। हाँ सर 4.21। मुझे तो बाद में देख रही बेटा, आप 12 बजे बस खड़ा हो जाओ यहाँ पे, देखता रहिए बस। क्वेश्चन करो ना तुम लोग। सर 4 बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, तुम्हें क्या लगता है ये क्वेश्चन ऐसे आ जाने हैं फिजिक्स में तुम्हारे पेपर में? लगाओ दिमाग। अच्छा जो बॉडी हाइट ते है तो एनर्जी का फार्मूला की ਹੁੰਦਾ है mgh। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ mgh ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ mc डेल्टा t। m ਤੇ m कैंसिल, कटो फिर आंसर। पानी की सी कितनी होती है 4200, कटो फिर आंसर। इतनी सोचने वाली क्या बात है? वेरी गुड, नहीं समझ हो गया, वेरी गुड। 4/21 पुनीत करो करो चेक करो। प्रीतिंदर नहीं है समझ बेटा, जो हाइट दिखती है तो एनर्जी का फॉर्मूला की लगता है mgh, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ mc डेल्टा t। दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल होगी बाकी वैल्यू। अच्छा अगर मान लो यहाँ गिवन होता t 25 डिग्री सेल्सियस, सुन लो इधर, और तुम्हें फाइनल टेम्परेचर पूछा होता, फाइनल टेम्परेचर क्या ले लेते बच्चे x, फॉर्मूला वही लगना था mgh इक्वल्स टू mc x माइनस 25 या 25 माइनस x। डेल्टा टी कितना होगा इधर दसो, 25 माइनस x होगा या x माइनस 25 होगा? x माइनस 25
क्योंकि नीचे आओगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज। एयर फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट, और टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज। ठीक है, ओके। ये 8 भी हो जाएगा तुमसे। हॉट सॉलिड प्लेस्ड इन 40, ये भी हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट प्लस इंपॉर्टेंट दिख रहा है बच्चे सबको, कोई इश्यू तो नहीं है। पहले सुनिए, कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम्स। कैलोरीमीटर का खुद का मास गिवन है, मतलब कैलोरीमीटर आप इंटरफियर कर लेंगे, है ना। अगर कैलोरीमीटर का मास टेम्परेचर गिवन है कुछ तो वो इंटरफेयर करेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिल सकता। कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये कंटेन सम मास ऑफ वाटर। कैलोरीमीटर में क्या डाला हुआ है, पहले क्या डाला हुआ कैलोरीमीटर में, वाटर। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज डाल दी, मेटल पीस। तो टोटल अपने पास कितना सामान हो गया बच्चे, 1 2 3, कितने चीजें अपने पास, 2 है या 3 है, 3 है। पहली कौन है, कैलोरीमीटर। दूसरा कौन है, वाटर। तीसरा कौन है, मेटल। पहला है कैलोरीमीटर, दूसरा कौन है अपने पास बच्चे, वाटर, और तीसरा कौन है अपने पास, मेटल। कोई और चीज भी है तो देख लो बच्चे। ठीक है, कैलोरीमीटर का मास बताओ कितना बेटा, 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है कैलोरीमीटर की, 0.42। आगे देखो, कंटेन्स सम मास। तो मास कितना ले लो इसका, m या x। हाँ जी, टेम्परेचर कितना है पानी का, 20 डिग्री सेल्सियस। मेटल का मास कितना बच्चे, 20 ग्राम। और टेम्परेचर T1 मेटल का कितना बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस ड्रॉप डेट लो। आफ्टर स्टरिंग द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, किसका फाइनल टेम्परेचर 22 लिखो, वाटर एंड मेटल। इसका फाइनल टेम्परेचर कितना लिखो, 22। कितना, अच्छा इसका कितना लिखो, 22। किसका फाइनल है, मिक्सचर का, सबका 22, और इसका भी 22 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गई, केड़ा फार्मूला लगूगा इथे, क्योंकि C तो पानी की गिवन होगी या पता होगी 4.2, इसकी C कितनी है बच्चे, 0.2। हाँ जी, केड़ा फार्मूला लगू खुशप्रीत इथे, यहाँ पे MC डेल्टा T, इसका क्या है, कैलोरीमीटर का क्या है, M भी है C भी है, क्या नहीं है अपने पास, डेल्टा T। उसका डेल्टा T कितना है, कैलोरीमीटर में जो भी सामान डालोगे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर वैसा ही हो जाएगा। पहले क्या डाला है कैलोरीमीटर, वाटर, तो कैलोरीमीटर का भी T1 लिखो 20, T2 लिखो 20। समझ आ गई, कैलोरीमीटर में जो भी चीज डालोगे उसका टेम्परेचर उसी के बराबर रहेगा। समझ आ गई, इसीलिए हमने कैलोरीमीटर में क्या यूज किया है, जो से बोलो क्या यूज किया है, कॉपर, ताकि कॉपर में हीट लॉसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम। कॉपर में हीट लॉसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके। मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखो Q, कैलोरीमीटर की Q को क्या नाम दोगे, 1 दे दो नाम, Q1 लिखो, क्या बनेगा Q1, वैल्यूज पुट करके, मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधी लाइन में लिख दो, कोई चक्कर नहीं है, चाहे उसी के नीचे लिख दो। Q1 क्या बनेगा, अच्छा चीजें ग्राम में रहने दे, केजी में करें, अनंत बेटा मजाक नहीं है, तो सीरियसली कह रहा हूँ, ये कुछ चीजें, ये ऐसे बैठना है ना, सर ऐसे दीवार के लगा लेना, ये सुबह सुबह अच्छा लगता है बच्चे, तुम खुद इतनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो खुद को। हाँ जी, Q42 आएगा, बोलो, ग्राम में करें केजी में, ग्राम में चलने दे, सब चीजें क्या है ग्राम में। तो इसके लिए क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, Q 50 इंटू 0.42 इंटू डेल्टा टी कितना 2, इसके लिए M इंटू 4.2 इंटू 2, इसके लिए
20 इंटू 0.3 इंटू 100 माइनस 78। मेरे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब तीन चीजें हैं, दो एक तरफ होंगी, एक तरफ होंगी। बताओ कौन सी दो एक साथ होंगी? वाटर एंड कैलोरीमीटर। और कौन सी अलग होगी? मेटल। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल रख दो और फिर स्टार्ट करो अपनी जो भी कैलकुलेशन। करो बच्चे स्टार्ट जो भी कैलकुलेशन है। कह रहे हो 40 एम की वैल्यू 45 आ गई, पता नहीं यार। ये आया सही? यस सर, यस। हाँ जी, ये आ गया। 4 के टेबल पे कट जाएंगे ना? नहीं, 2 पे 2 1 3 42 5 पे करना है। अच्छा 3 पे जा रहे हैं। 71 ये आ जाएगा 1 4 2 के टेबल पे बाकी चलो 710 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है मैं आया भी 10 मिनट में। ठीक है, तो अगर कैलोरीमीटर आ जाए तो क्या करेंगे बच्चे हम लोग? क्या करेंगे बोलो बोलो, क्या करेंगे? शाबाश। ये तो सही नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बता दिया था मैंने। स्टेट चेंज होती है तो क्या चेंज होती है? पोटेंशियल। अगर सिर्फ वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होती है? काइनेटिक। अच्छा भाई 10 मिनट पड़े हैं, 5 पे नहीं यार, पूरे 10 बजे क्लास खत्म। सुनो ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम या ज्यादा? अच्छा, ਜਦੋਂ एक लिक्विड गैस से चेंज होती है ना, लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है? गैस में। और अगर आप ऊपर से प्रेशर लगा दो तो वो गैस वापस लिक्विड में चेंज हो जाएगी या गैस और ज्यादा बनने लग जाएगी? गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही होता है, अगर स्टीम बन रही है आप अपना हाथ भी ऊपर कर दो तो वो स्टीम क्या होने लग जाती है बच्चे? ड्रॉपलेट्स बनाने लग जाती है। क्लियर है बेटा ये? बिल्कुल। तो जितना प्रेशर ज्यादा रखोगे उतना चीजें किस फॉर्म में रहेगी? अपनी पिछली फॉर्म। लिक्विड पे प्रेशर रखोगे तो किस फॉर्म में रहेगी? सॉलिड। सॉलिड लिक्विड इस पे गैस पे प्रेशर रखोगे तो किस फॉर्म में रहेगी? लिक्विड। तो प्रेशर बढ़ाने से किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और मेल्ट ये प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज। ठीक है, ओके।
पुनीत आप बताओ, अगर हिल्स पे जाते हो, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है? घट है बॉइलिंग पॉइंट, क्यों? प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर का कोई लेना देना है? टेम्परेचर का कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। अगर आप हिल्स में जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट 100 की जगह 70 रह जाता है, बिकॉज प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज। तो पानी जल्दी क्या करता है? इवेपोरेट। खाना या तो अनकुक रह जाता है या फिर क्या करता है? जल जाता है। तो बेस्ट क्या है? शुभ क्या यूज करें हिल्स पे? प्रेशर कुकर, या जो भी खाना आप पका रहे हो उसको क्या रखो? कवर रखो, ताकि उसके अंदर प्रेशर क्या रहे? ज्यादा। बाकी बेस्ट क्या है बच्चे इस केस में? प्रेशर कुकर। समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? खाने में चने उबालते हैं, चने बनाते हो, चने उबालते हैं बॉयज। चने बनाने से पहले, चने राजमा जो भी ये चीजें बनाने से पहले उबालते हैं ना? अच्छा, पानी में सीधा उबाल दिया जाता है, उसमें कुछ डाला जाता है? नमक डाला जाता है। क्यों? चने उबालते टाइम उसमें नमक क्यों डाला जाता है? शर्म आनी चाहिए, एक भी लड़की को नहीं पता है। दांत निकाले जा रहे, बबन क्यों डालते हैं नमक? चने उबालते हुए नमक क्यों डालते हैं? दर्शिका शाबाश। मैंने तुम्हें कहा है ना, सारे रिश्तेदारों का मेरे को पता है तुम लोगों को। समझ आ गई ना? यहाँ ये फालतू की हरकत करोगे, रिश्ते तक नहीं होने दूंगा मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों डालते हैं नमक? लड़कों को पता है, तुम्हें किसी को नहीं पता। नमक इसलिए डालते हैं ताकि जब आप उसे बॉईल करोगे तो पानी जल्दी क्या हो जाता है? इवेपोरेट। बार बार पानी डालोगे फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन। एनर्जी क्या होगी? वेस्ट। तो उसमें क्या डाल दो? नमक। नमक बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज। टेम्परेचर 120 भी हो जाएगा तो भी पानी उबल के क्या नहीं बनेगा बच्चे? इसलिए तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज विल इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, प्लस increase in pressure will increase boiling point. Increase in pressure will increase boiling point. Okay, ध्यान से सुन लो हम लोग भाई, ध्यान से सुन लो हम लोग। एक तो है बेटा टेस्ट, और क्या है? दूसरा एग्जाम्पल्स ऑफ 11A। तीसरा एक्सरसाइज ऑफ 11A। जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो भी दोबारा सॉल्व करोगे। 12 ये है, 12 ये है और टेस्ट है। ये सारा होमवर्क चेक होगा।